नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स बन रहे हैं, यूट्यूब पे रील्स बनते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनते हैं, शॉर्ट्स बनते हैं। आप सब जगह देख रहे हो कि आधी अधूरी बात चलती रहती है पितृदोष से रिलेटेड और हमारे कुंडली रिलेटेड। तो इस बार कुछ ऐसा हम लोगों ने किया है जहाँ पे आप लोगों को पितृदोष से रिलेटेड सारी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका निवारण मिले, उनका सॉल्यूशंस आप तक पहुँचे। तो हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है विनय करवरिया जो नासिक से हैं, त्र्यंबकेश्वर से। तो वो काफ़ी स्पेशलिस्ट भी हैं पितृदोष रिलेटेड प्रॉब्लम्स से और आपके कुंडली दोष रिलेटेड प्रॉब्लम से, जो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस बार हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और उनका समय मांगा कि चलिए इस बार हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कीजिए, जहाँ से आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ना मिलते उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो दिस टाइम लेट्स वेलकम विनय करवरिया जी, जो पंडित जी हैं और पितृदोष के पूजा स्पेशलिस्ट भी आप कह सकते हैं, जो कि बहुत लगभग 20-25 साल से इसी डोमेन में आप बोल रहे हैं, इसी डोमेन में काम कर रहे हैं। तो लेट्स वेलकम आर विनय करवरिया जी। नमस्कार विनय जी। नमस्कार नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो विनय जी, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पितृदोष के ऊपर। तो पितृदोष क्या होता है, ताकि हमारी जो नॉर्मल जनता, हमारी ऑडियंस है, जो उनको पता चले, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में है कि पितृदोष, बहुत सारे बोलते हैं कि आपको पितृदोष है, तो लेकिन एक्चुअली तो जानते नहीं कि एक्चुअली पितृदोष होता क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके कि पितृदोष क्या है और इसे ज्योतिष शास्त्र में कैसे परिभाषित किया जाता है। मेन चीज पितृदोष सबसे पहले अपने कुंडली में बनता है सूर्य और शनि से। जैसे अपने 5वें घर में रहा या 9वें घर में या 12वें घर में, जब अपना कुंडली में पितृदोष लगता है। अब इसके लक्षण आपको मैं बता देता हूँ। पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है, पितृदोष से बनते बनते कान बिगड़ना, अचानक कुछ में कुछ बाधा आना, या घर में अकाल मृत्यु वगैरह हो जाती है। जैसे अपने पिताजी या दादा परदादा जैसे उनका हमने अंतिम संस्कार वगैरह नहीं कर पाए, उसी की वजह से हमारी कुंडली में पितृदोष लगता है। जैसे पितरों की आत्मा भटकती है, वैसे अपना मन भटकता है। जैसे जो भी हम काम करते हैं, बनते बनते काम बिगड़ना, अचानक कुछ में कुछ बाधा आना, घर में बीमारी वगैरह पैदा होना, ये सब चीजें कला वगैरह बना रहना पितृदोष से होता है। अच्छा, तो पितृदोष होने के प्रमुख कारण आप बताएंगे कि प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं या उस वजह से चीज हो रही है। अकाल मृत्यु, जैसे पितृदोष से घर में अपने एक्सीडेंट से या फांसी से या किसी भी दिक्कत से अकाल मृत्यु हो जाती है, उसकी वजह से पीपल का पेड़ वगैरह जो हम काटते हैं, जब इससे पितृदोष लगता है। और पितृदोष जैसे अगर मान लीजिए कि पितृदोष हो रहा है, ठीक है, तो उससे एक व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। अब मान लीजिए थोड़ा डिफरेंट लेवल पे सोचते हैं कि अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट है ना, एक पढ़ने वाला बच्चा है, तो उस पे पितृदोष का क्या प्रभाव पड़ सकता है। या फिर एक काम करने वाला इंसान हो गया, या फिर एक हाउसवाइफ होगी, तो उस पे पितृदोष का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे आपका सबसे पहले कहना है, जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है व्यक्ति, तो पढ़ाई में जैसे वो पढ़ाई की स्थिति में जाता होगा, पेपर वगैरह देने, जितनी ज्यादा मेहनत करना, मान लो उतनी ज्यादा अपने को सफलता नहीं मिलना, लास्ट में जहाँ पे उसको 70% 100% आना चाहिए, वो जाके 20% 30% या हो सकता है फेल भी वहां से हो जाए, उसका काम ही ना हो, या फिर पढ़ाई हो जाती है। तो आने वाले समय में जैसे हम बिजनेस के लिए या धंधा व्यापार के लिए सोचते हैं, तो उसमें दिक्कत परेशानी होती है। दिक्कत क्यों होती है, जैसे पितरों की आत्मा भटकती है। हमने दादा परदादा का सब कुछ लिया, उनका जब करेंगे नहीं, तो जब आत्मा पितरों की भटकेगी तो अपना मन भटकेगा उसका। जैसे पढ़ाई वगैरह कर लिया है तो फिर बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस में दिक्कत आना, परेशानी आना, उसके घर में परेशानी आना, जैसे दवा गोली चलना, बीमारी वगैरह रहना, संतान वगैरह में जैसे संतान हो भी जाती है तो संतान में दिक्कत आना, या फिर संतान ही नहीं होती है। मेन चीजें पितृदोष के लक्षण यही होते हैं। तो मोस्टली ये इस लक्षण को अगर किसी को दिख रहा है तो एक बार कुंडली चेक कर सकता है ना, कि कुंडली में उसके कुंडली चेक करने के बाद में व्यक्ति पूजन करवा सकता है। तमाम जीवन में उनके बदलाव आएगा। पितृदोष से हर एक चीज में परेशानी आती है, जैसे शादी में, विवाह में, धंधा में, व्यापार में, शादी हो जाती है तो संतान नहीं होना, घर में कला वगैरह बना रहना, ये सब चीजें पितृदोष से करता है। जैसे आज आपने 100 रुपए कमाया, जितना ज्यादा मेहनत करते हैं उतना ज्यादा अपने जीवन में सफलता नहीं मिल पाना, ये सब चीजें अचानक जैसे काम आप कर रहे हैं
एक काम कुछ दिन तक करेंगे, आपके मन में आएगा दूसरा काम करें, पहला काम भी आपका छूट जाएगा और जो दूसरा करने वाले होंगे तो दूसरा भी छूट जाएगा। मतलब जो हमने अपने जीवन में किया हमको कुछ नहीं मिल पाया। जब तक पितृदोष का पूजन नहीं करेंगे जब तक उसका कोई मतलब नहीं है। पूजा त्र्यंबकेश्वर में होती है, इसका पूजन नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजन होता है, जिसमें से जैसे हमारे घर में पहले दिन से लास्ट हम 11 दिन का विधान करते हैं, तो वैसा ही 2 दिन का पूजन होता है। पहले दिन नारायण बलि का पूजन होता है, दूसरे दिन नाग बलि का, तीसरे दिन अपना गणेश पूजा, कलश का पूजा, शिव पूजा, शुद्धिकरण का पूजा होता है, सोने के नाग का पूजा। पितृदोष का पूजा 2 दिन तक अहिल्या और गोदावरी का मंदिर के पीछे, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे तट है, घाट है, वहीं पर पूजन होता है पिंडदान का। जैसे हमारे घर में पहले दिन से लोग गुजर गए, हम 11 दिन का विधान करते हैं, वैसा ही संगम में 2 दिन का विधान होता है। तीसरे दिन का पंडित जी लोगों के घर पे शुद्धिकरण का पूजन बोलते हैं, गणेश पूजा, पुण्यावाचन, शिव जी का पूजा, सोने के नाग का पूजा, 3 दिन का पूजा होता है पितृदोष का। तो आप जैसे कह रहे हैं कि पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास हमारे शास्त्रों में ऐसे कुछ विधि बताए गए हैं जो 11 दिन का आपको उसको पालन करना पड़ता है, 11 दिन की पूजा होती है ना आपके? नहीं, पूजन में होता है 3 दिन का नारायण बलि, नाग बलि का। पूजन के बाद में इसका कुछ 45 दिन का नियम होता है, वो नियम को पालन करना होता है। जैसे ड्रिंक नहीं करना, सूतक का भोजन नहीं करना, कोई गुजर जाता है तो वहां का नहीं खाना, हो सके जितना साधारण 45 दिन रुके रह सके वैसा ही 45 दिन रुकना चाहिए। एक मंत्र देते हैं, वो मंत्र का 45 दिन अपना जाप वगैरह करें। यही 45 दिन के अंदर व्यक्ति की लोगों की समस्या सब कुछ हल हो जाती है, सब कुछ उनकी परेशानी दूर हो जाती है। यहाँ पे बताया गया हमारे त्र्यंबकेश्वर में, यहाँ पे गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि को जो गौहत्या का पाप लगा था उससे मुक्ति पाने के लिए पूरे विश्व में उनको यही त्र्यंबकेश्वर की ही जगह दिखी थी जिस पाप से हम मुक्त हो सके। गौतम जी और गौतम जी की पत्नी उनने यही त्र्यंबकेश्वर में ही तपस्या किए थे। यहाँ से जब तक करके या कोई भी पूजन पाठ हो, हमारे यहाँ के त्र्यंबकेश्वर में विशेष रूप से पितृदोष का पूजा, कालसर्प योग का पूजा, त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजन किया जाता है। बाकी भी हम पूजन करते हैं। तो 45 दिन के अंदर उस पूजन में लाभ उनको जजमान को समझ में आना चालू हो जाता है। 45 दिन के अंदर पूजन फलित हो जाती है। इसका कुछ नियम होता है, वो नियम का पालन व्यक्ति को खुद करना रहता है। तो विनय जी, मेरा एक आपसे एक और प्रश्न है, पितृदोष के प्रभाव को कम करने के लिए, है ना, जो अगर पितृदोष हो रहा है, अगर इसका प्रभाव कम करने के लिए, जैसे पूजा तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पूजा भी नहीं कर सकता, जी, है ना, लेकिन वो चाहता है करे लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए कुछ उपाय है आपके लिए, आपके पास? हाँ, उपाय है। जैसे अभी आपका कहना है कोई व्यक्ति पूजा के लिए नहीं मेरे पास आ पाया, तो उसको उपाय बताना, उपाय से भी उनको लाभ होगा। पीपल के पेड़ के नीचे राई के तेल का दीपक जलाना शनिवार के दिन और जल चढ़ाना। अमावस के दिन पितरों के नाम से भोजन निकालें, जो भी अपना भोजन बनाते हैं बिना ज्ञा जलासन का पितरों के नाम से भोजन निकाले। हो सके तो एक पंडित जी को हर अमावस्या के दिन भोजन करवाते रहे। और जो अपने साल में पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष में पितरों का एक दिन सबका ही होता है, उस पितृपक्ष में कुछ पितरों का पूजन वगैरह करना चाहिए। उन्हीं के पितरों के आशीर्वाद से हमारा जीवन चल रहा है। जब तक हम पितरों का ही नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। जैसे पितरों की आत्मा उथल पुथल करती है, वैसे अपने जीवन में हर एक चीज में परेशानी आने सब चीजें होती हैं। जब तक जो व्यक्ति नहीं आ पाता पूजा करवाने के लिए, तो एक तेल का दीपक जला सकता है, पेड़ के नीचे पीपल के जल देने के बाद में फिर हर अमावस्या के दिन एक पंडित जी को भोजन करवाएं, मीठा दान करें। इतना करेंगे तो कुछ लाभ उनको मिलना चालू हो जाएगा। और पूर्ण रूप से जो लाभ लेना है उनको, तो त्र्यंबकेश्वर में ही इसका पूजा पूरे विश्व में होता है। यहाँ पे बताया गया तीनों देव एक साथ में है, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ से जो भी हम पूजन करते हैं वो 45 दिन के अंदर फलित होती है, उसका लाभ मिलता है। बहुत बड़े, ये काफी अच्छा उपाय है जो हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए काफी बेहतरीन होगा। जो नहीं कर पा रहे हैं, आप ये भी उपाय अपने घर पे रहकर भी कर सकते हैं। और विनय जी, एक और चीज जाननी है कि जैसे आपने कहा कि पितृ पक्ष जो आ रहा है, पितृ पक्ष में उनके दिन होता है, क्या उसके अलावा भी कोई ऐसे स्पेसिफिक मतलब बनाया गया है कि नहीं, उस दिन भी आप कर सकते हैं कोई समय?
जो ये 15 दिन अपने पितृ पक्ष के आते हैं, इस पितृ पक्ष में 15 दिन पितरों के होते हैं। कोई भी दिन का मुहूर्त का जरूरत नहीं रहता, इस दिन में हम पूजन पाठ कर सकते हैं पितरों का। बाकी जो आप दिनों में आ रहे हैं जिसका पूजन का मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त के हिसाब से पूजन होता है। तो अगर किसी को पूजन करना है पितृ का, तो अगर जैसे पितृपक्ष नहीं है तो वो मुहूर्त देख सकता है ना, आपसे कनेक्ट करके। आने वाले समय में जैसे पितृपक्ष में अभी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो अभी नियम का पालन करें जो अभी मैं आपको बताया, दीपक वगैरह जलाना, पंडित जी को भोजन करवाना। पितृपक्ष के बाद में भी आ सकते हैं, इसमें मुहूर्त देखा जाता है, नक्षत्र, तो नक्षत्र और मुहूर्त के हिसाब से इसका पूजन होता है। बाकी इसका 12 महीने पूजन होता है, हर महीने पूजा होता है। इसका पूजन का डेट लेके, पूजन का मुहूर्त लेके त्र्यंबकेश्वर आना चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन जगह किसी को पूजन करना है तो पितृपक्ष के लिए या पितृदोष के लिए तो एक त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर ही है। गया जी में बताया गया, जैसे पितरों का हम गया जी में जाके शांत कर देते हैं, जैसे हर 15 दिन में लोग पानी वगैरह देते हैं, तो गया जी जाना एक अलग बात हो गई। जो कुंडली का दोष होता है, कुंडली के दोष से निवारण पाने के लिए यहीं पे पितृदोष का पूजन होता है। ठीक है, मेरे को एक और चीज बताइए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे आपने तो उनको निवारण दे दिया कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बाहर जाके नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने घर से भी कर सकते हैं। एक और चीज बताइए, क्या पितृदोष का पूजा करने के लिए, अगर जो बड़ी पूजा वो करने के लिए तो ऑब्वियसली पंडित जी की जरूरत पड़ेगी, और जो नहीं कर पा रहे हैं पंडित जी के बिना, क्या वो कर सकते हैं इस चीज को? कोई व्यक्ति अपना पितृदोष का पूजा घर में नहीं कर सकता, बिना पंडित जी के द्वारा पूजन होता ही नहीं है जी। उसमें पंडित जी की जरूरत होती है। बिना पंडित जी के अपना, जैसे आपका खुद का पूजा है, अपना पूजा घर का आप खुद कर सकते हैं। जो पितरों का पूजन होता है, एक वो महापात्र जो घाट वाले पंडित जी होते हैं वही लोग करते हैं। उनका पितरों का पूजन करना, पिंडदान करना, उनका जो मोक्ष नहीं उनको मिलती, जो भटकते उनको जगह देना, ये सब पंडित जी का काम रहता है। पंडित जी ही पूजा करवाते हैं, खुद व्यक्ति अपने हाथ से पूजा किया तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो अगर किसी को अपनी कुंडली में पितृदोष देखना है या पता करना है कि उसको पितृदोष है या नहीं, तो वो कैसे कर सकता है? वो कुंडली जन्म डेट वगैरह भिजवा भी सकते हैं। उनके गांव में कोई पंडित जी हैं तो पंडित जी को भी दिखवा सकते हैं, या हमारे माध्यम के द्वारा जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थान, जगह और टाइम इतना भेज देंगे तो उनकी कुंडली का या उनके जीवन का जो भी उनको जानकारी चाहिए होगा, सब जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगा। विनय जी, मुझे जानना था कि जो हमारा पितृदोष होता है उसका पूजन विधि क्या है, और जैसे मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर में ही करना चाहिए, तो इसकी मान्यता के बारे में और त्र्यंबकेश्वर में क्यों करना चाहिए, और पितृदोष का पूजा कैसे, किस प्रकार से करना चाहिए, आप ये बताइए। पितृदोष का पूजा ऐसा है, राम जी अपने दशरथ जी के लिए यहाँ पे पिंडदान योग का पूजन किए थे। यहाँ पे 3 देव एक साथ में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। दूसरी बात, यहाँ पे जो गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लगा था, गौ हत्या से पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें गौतम ऋषि भी यहीं पे तपस्या किए थे। जैसे आप पितृदोष का चर्चा कर रहे हैं, वैसे गौतम ऋषि को भी गौ हत्या का पाप लगा था, तो पति पत्नी उन्हें जप और तप करके यहीं पे अपना दोष से मुक्ति पाने के लिए इसी तपोभूमि में अपना पूजन पाठ किए। ये तपोभूमि त्र्यंबकेश्वर के दूसरे नंबर में आती है। यहाँ पे हम सही करें या गलत करें, यहाँ पे 2 नदी का संगम है, अहिल्या और गोदावरी का। अहिल्या और गोदावरी के तट पर पूजन पितृदोष का होता है। और उसकी पूजन की विधि कैसे होगी? अगर मान लीजिए मैं नागपुर में हूँ या कोई हमारे व्यूअर्स मुंबई में रह रहे हैं, कोई पुणे में रह रहे हैं, वो आके करना चाहते हैं, तो वो कैसे आ पाएंगे, क्या उसका प्रोसेस? जैसे भी एक दिन पहले आना है, पंडित जी से संपर्क कर लेना है। एक दिन जो भी हम मुहूर्त बताएंगे तो एक दिन पहले शाम को आ जाएंगे, मेरे पास मिल लेंगे। उनकी रुकने की, खाने की, ठहरने की व्यवस्था सब कुछ करवा दी जाएगी। उनको पूजा में पहनने के लिए, जैसे जोड़े से है तो पति पत्नी के लिए, पति के लिए धोती चाहिए, गमछा, अंडरवियर, बनियान। उनकी पत्नी आती है तो उनके लिए भी नया वस्त्र चाहिए, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह जो पूजन में हम पहनकर बैठेंगे, पूजा होने के बाद में छोड़ देना रहेगा। एक दिन पहले जब आ जाएंगे तो उनको हम समय बताएंगे। सुबह टाइम हम कोसावर कुंड है,
उस कुंड पर स्नान करेंगे, स्नान करके जो भी अपने शरीर के पाप हैं वो धो लेंगे। फिर उसके बाद में मंदिर के पीछे अहिल्या और गोदावरी का संगम है, वहां पे हम पहले दिन का पूजन करते हैं नारायण बलि का। उसमें कुछ पिंडदान का पूजन होता है। पिंडदान का पूजा करने के बाद में नारायण का पुतले का पूजा करके फिर उसका संस्कार करते हैं। ये पहले दिन का आपका पूजन हुआ। पहले दिन में 9 दिन का विधान होता है, 10 दिन का। दूसरे दिन जो पूजन हमारा होता है नाग बलि का, उसमें पिंडदान का पूजन किए। पिंडदान का पूजा करने के बाद में 11वां 12वां 13वां दिन का पूजा करके नाग का पुतले का पूजा करके उसका संस्कार किए, उसको जलाए। फिर तीसरे दिन का अपना पूजा रहेगा शुद्धिकरण का, जिसको बोलते हैं हम पुण्यावाचन। गणेश पूजा रहे, गणेश जी का पूजन होगा, पुण्यावाचन होगा, शिव जी का पूजन होगा। फिर उसके बाद में अपना सोने के नाग का पूजा करेंगे। फिर उसके बाद में यजमान को आशीर्वाद, उसका कुछ 45 दिन का नियम होता है, वो नियम का पालन करना रहेगा। पूजा का वस्त्र होता है वो तीसरे दिन का जब पूजन हो जाता है वो कपड़े छोड़ देना रहता है। कपड़े से ज्यादा कर दुष्ट निवारण होता है। अच्छा, तो ये जैसे ये जो पूजन की विधि होगी, इसके अलावा जैसे उनको कोई अपने घर से सामग्री लानी होती है, कैसे करना होता है इसका? घर से, वहां से जिनका कुंडली में पितृदोष है तो कम से कम उनको अपने शरीर से उतार के 3 मुट्ठी गेहूं या चावल लेके आना चाहिए, जो अपने यहाँ पे पूजा के बीच में लगेगा। मतलब देखिए हमारे संकल्प होता है, अपने घर से हम निकले हैं, हम त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं पितृदोष का पूजा करने के लिए, तो कुछ में कुछ अनाज होना चाहिए। 1 मुट्ठी या 3 मुट्ठी अपने शरीर से उतार के एक संकल्प रूप में, जैसे लोग पहले के बोलते नहीं थे हमें कुछ लेके जा रहे हैं फला जगह पूजा करने के लिए, तो वैसे ही एक संकल्प होता है इसका। तो घर से लाल कपड़े में एक नारियल और थोड़ा सा चावल वो लेके आना चाहिए। यहाँ त्र्यंबकेश्वर वही संकल्प होता है। फिर यहाँ पे वो पूजन होता है। फिर पूजन के बाद में जो नियम, जो जानकारी रहेगा उस व्यक्ति को खुद बता दिया जाता है। मेरे को एक और चीज जानना है यहाँ पे विनय जी, की मानिए कि जैसे पितृदोष में कहा जाता है कि जो आपके पितृ हो गए, ठीक है, अब जैसे मेरे पिताजी हो गए, उनके पिताजी के फिर उनके पिताजी हो गए, तो जिनको एक्चुअल हक होता है पितृदोष का पूजा करने का, तो वो कौन कर सकता है? मतलब कौन सी पीढ़ी करेगी? कुंडली का एक ऐसा दोष है, सबसे पहले अपने घर में अपने पिताजी है, पिताजी करते हैं तो अच्छी बात है, जो पिताजी की संतानें रहेंगी, जो भी बच्चे हैं, जो भी भाई बहन है, तो पूरे परिवार में बेनिफिट मिलेगा। घर में कोई बड़ा सदस्य करे। जब पिताजी नहीं है करने की स्थिति में, तो उनके घर का कोई बड़ा लड़का कर सकता है या फिर छोटा व्यक्ति करे। बीच वाला पूजा नहीं कर सकता है पितृदोष का। पिताजी है तो पिताजी के हाथ से होगा, पिताजी नहीं है तो फिर बेटे के हाथ से होगा। जैसे अभी आप पूछे, आपकी कुंडली में दोष है, अब आपके पिताजी है, पिताजी आने की स्थिति में है तो आके पूजा कर सकते, नहीं पिताजी आ सकते तो एक हमारे कुंडली का दोष है। कुछ लोगों का मानना है हमारे पिताजी हैं तो पिंडदान का पूजा नहीं कर सकते हैं, तो एक हमारे कुंडली का दोष है। नहीं भी पिताजी आते हैं तो भी हमें पितृदोष का पूजा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों का यही होता है कि नहीं हमारे पिताजी हैं वो करेंगे, फिर हम क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास में भी बहुत लोग आए हैं, पंडित जी हमारे पिताजी हैं, हम कैसे पितृदोष का पूजा करें। एक गया जी जाना और एक पितृदोष का जो पूजा होता है कुंडली का, ये हमारे कुंडली का दोष होता है। कुंडली का दोष के लिए जैसे पिताजी हमारे नहीं आ सकते तो हम खुद बैठकर पूजन कर सकते हैं। एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरे ऊपर ही पितृदोष है तो मैं खुद बैठकर भी पूजन कर सकता हूँ। पिताजी की कोई जरूरत नहीं है, पिताजी यहाँ तक नहीं आ सकते। जो पिताजी आते हैं तो उसमें पूरे घर का या पूरे परिवार का बेनिफिट उससे हो जाता है। पूरे घर में जो परेशानी होती है तो घर में परेशानी वगैरह दूर हो जाती है, जो खुद के व्यक्ति की कुंडली में दोष है। नहीं घर का कोई व्यक्ति आ सकता तो खुद आके व्यक्ति पूजन कर सकता है। और लेडीज के हाथ से पूजा होता नहीं है, जेंट्स के हाथ से पूजन होता है। अच्छा। लेडीज पूजा पितृदोष का नहीं करती है। बहुत बढ़िया विनय जी, काफी नॉलेजेबल था और अच्छी चीज पता चली आज, और मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी नए नए नॉलेज इससे मिलेंगे, और अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो लगभग उनके जितने पितृदोष के प्रॉब्लम चल रहे हैं लाइफ में वो सॉल्व हो सकते हैं। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि अभी जितने भी लोग चाह रहे हैं कि एक बार लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ग्रोथ कहीं रुकी हुई है, लाइक इफ यू थिंक कि कहीं से
चीज़ चेक करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग आपके जो पितृदोष के जो आपकी कुंडली है, कुंडली भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं विनय जी के साथ, और हम लोग आपको हेल्प करेंगे कि पता करने में कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका। जय श्री राम। जय श्री राम विनय जी। सो होप आप लोग को ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें हमने कोशिश की है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो पितृदोष से रिलेटेड थे वो कवर की जाए, और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए भी गए हैं। होप आप लोग को ये चीज़ पसंद आई है। अगर इसके अलावा भी, जैसे हमारे पास लिमिटेड समय था, इससे अलावा भी अगर आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके और पर्सनलाइज क्वेश्चन भी, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। नीचे वीडियो में उनका पंडित जी का नंबर भी दिया हुआ है, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अदर देन अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस के क्वेरी हैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर दीजिए। कमेंट सेक्शन से भी हम लोग कंटिन्यूस कमेंट्स भी चेक करते हैं, और उस चीज़ का, आपके क्वेश्चंस का हम लोग जल्द से जल्द आंसर करने की करेंगे। डिस्क्रिप्शन में विनय जी का पूरा नंबर दिया गया है, उनका लोकेशन दिया गया है। अगर आप लोग नासिक से बिलोंग करते हैं तो आप नासिक से जाके भी मिल सकते हैं। अगर आप मुंबई, पुणे या फिर इंडिया के कोई भी सिटी से, या तो फिर आप इंडिया के बाहर से भी बिलोंग करते हैं और आपको लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है और आपको उसका सोल्यूशन जानना है, तो आप कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। उस क्वेश्चन के हम लोग जल्द से जल्द ट्राई करेंगे कि आपको उसका आंसर्स मिले। मीनवाइल अगर आपको लगता है कि इस पर और भी बहुत व्लॉग्स बनाने चाहिए, तो आप वो भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। आने वाले टॉपिक पे या आने वाले आपके सजेशंस पे हम लोग काम करेंगे, और आपको जल्द से जल्द एक अच्छा वीडियो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।